हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 186 है। 185 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारण स्वदेशी आंदोलन को कमजोर करने के लिए उत्तरदायी थे? नरमपंथियों और गरमपंथियों के मध्य कांग्रेस में विभाजन, बंगाल विभाजन का निरसन, प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी ने स्वदेशी आंदोलन को नेतृत्वहीन बना दिया। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, पूछा जा रहा है कि स्वदेशी आंदोलन को कमजोर करने के लिए उत्तरदायी था। कौन सा कारण जो है स्वदेशी आंदोलन को कमजोर करने के लिए उत्तरदायी था? तो देखिए, नरमपंथियों और गरमपंथियों के मध्य कांग्रेस में विभाजन। ये कब हुआ था कांग्रेस का विभाजन, जो कि गरम दल और नरम दल में ये टूट गई थी? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। बंगाल विभाजन का निरसन, बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। तो ये तो नहीं था, ये था आपका इसका कारण पहला वाला। और प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी ने स्वदेशी आंदोलन को नेतृत्वहीन बना दिया। ठीक है, ये भी था आपका। तो जो कारण थे स्वदेशी आंदोलन को कमजोर बनाने में, वो थे आपके पहला और तीसरा। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 1 और 3। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, UNEP है, इसका जो है कि 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी। ठीक है, जो UNEP की स्थापना है, ये स्टॉकहोम में जो आयोजित हुआ था पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 में, उसी के दौरान जो है कि इसकी स्थापना हुई थी। बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, पहला आपका सही है। और इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में नहीं है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। तो आपका ये दूसरा गलत है, पहला आपका सही है। तो इसमें ये हो जाएगा आपका केवल 1 सही है। मृदा एवं जल में उपस्थित संदूषकों को पादपों की सहायता से हटाना क्या कहलाता है? फाइटोरेमेडिएशन, फाइटो निष्कर्षण, फाइटो स्टेबिलाइजेशन और फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन। मृदा और जल में उपस्थित संदूषकों को पादपों की सहायता से हटना, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फाइटो रेमेडिएशन। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही है। देखिए, फाइटो निष्कर्षण क्या कहलाता है? अगर हम बात करें फाइटो निष्कर्षण के बारे में, तो इसके अंतर्गत पादप मृदा के संदूषकों को अपनी जड़ों एवं पत्तियों में संग्रहित कर जैव उपचार की प्रक्रिया संपन्न की जाती है इसके अंतर्गत। ठीक है, ये जो फाइटो स्टेबिलाइजेशन, ये जो है कि इसके तहत संदूषक के जड़ के अंदर ही संचय व अवक्षेपण किया जाता है। फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन, इसके तहत जो है कि पादपों द्वारा संदूषकों को ग्रहण कर उन्हें अधिक अस्थायी और कम विषाक्त पदार्थों में रूपांतरित करना क्या कहलाता है? फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय विशेषता है? व्यापारिक पौने, डोल्ड्रम, विषुवत रेखीय पछुआ पौने। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय विशेषता है? कौन सा विशेषता है? तो देखिए, व्यापारिक पौने, ये भी विशेषता है उष्णकटिबंधीय की। डोल्ड्रम, ये भी विशेषता है। और विषुवत रेखीय पछुआ पौने, ये भी इसकी विशेषता है। तो इसमें हो जाएगा आपका कौन सा? ये डी ऑप्शन 1, 2 और 3। रामसर स्थल एवं उनकी अवस्थिति का गलत युग्म पहचानिए। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड, रुद्र सागर झील त्रिपुरा, नंदूर मध्यमेश्वर पंजाब, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा।
देखिए रामसर स्थल और उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताना है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका उत्तराखंड में। रुद्र सागर झील ये पड़ता है आपका त्रिपुरा में। नंदूर मध्यमेश्वर ये आपका पंजाब में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है हरियाणा में। तो यहाँ पे गलत स्थिति कौन सा है? तो ये गलत है आपका चौथा ऑप्शन, ये सॉरी सी ऑप्शन। ठीक है, रामसर स्थल आज के डेट में इंडिया में कितने हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अपने अपने स्टेट में जो लोग भी जिस स्टेट के होंगे वो भी अपने स्टेट का बताइएगा कि आपके स्टेट में कितने रामसर साइट आज के डेट में है। ठीक है, और टोटल भी बताइएगा कि भारत में आज के डेट में टोटल रामसर साइट कितनी है। कपाट का संबंध है बड़े उद्योगों में प्रदूषण के नियंत्रण से, निर्यात वृद्धि हेतु परामर्शी सेवा से, कंप्यूटर हार्डवेयर से, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। कपाट इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। कोरियालिस बल के कारण विक्षेपण का परिमाण सीधे समानुपाती होता है पवन के क्षैतिज वेग के, गतिमान पिंड के द्रव्यमान के। देखिए कोरियालिस बल इसके कारण विक्षेपण का जो परिणाम होता है, परिमाण होता है, वो सीधे समानुपाती होता है। तो किसके किसके समानुपाती होता है? तो ये जो है कि आपका पवन के क्षैतिज वेग के भी होता है और गतिमान पिंड के द्रव्यमान के भी समानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों सही है। हॉट स्पॉट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इस अवधारणा का प्रतिपादन वर्ष 2004 में मिशन ब्लू के तहत समुद्र वैज्ञानिक डॉक्टर सल्विया अर्ल ने IUCN के साथ संयुक्त रूप से किया था। वह सागर का वह क्षेत्र होता है जहां समुद्री वनस्पति और जीवों की विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। देखिए हॉट स्पॉट के संदर्भ में बात की जा रही है। इसकी जो अवधारणा का प्रतिपादन है वर्ष 2004 में नहीं, ये 2009 में मिशन ब्लू के तहत समुद्र वैज्ञानिक डॉक्टर सल्विया अर्ल ने IUCN के साथ संयुक्त रूप से किया था। तो ये आपका गलत है। देखिए ये जो है ना कि 2004 में नहीं हुआ था, ये 2009 में हुआ था। और यह सागर का वह क्षेत्र होता है जहां समुद्री वनस्पति और जीवों की विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है कि जो हॉट स्पॉट है ना, सागर का वह क्षेत्र होता है जहां समुद्री वनस्पति और जीवों की विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये आपका सही है। पहला गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कि केवल 2 सही है। ठीक है, पहला गलत है इसमें। जलधारा व संबंधित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ओयासियो दक्षिणी प्रशांत, फॉकलैंड धारा दक्षिणी अटलांटिक, मोजाम्बिक धारा हिंद महासागर, लेब्राडोर धारा उत्तरी प्रशांत। देखिए कुछ जलधाराओं का नाम दिया गया है और इसका जो संबंधित क्षेत्र है इसका नाम दिया गया है, उसको सही सुमेलित करना है। देखिए ओयासियो, अगर हम बात करें इसकी ओयासियो, तो ये कहाँ पे ये जलधारा बहती है? तो ये बहती है आपका कहाँ पे? तो ये बहती है आपका उत्तरी प्रशांत में। ठीक है, न कि दक्षिणी प्रशांत में बहती है। और ये ओयासियो जो जलधारा है ये आपका ठंडी जलधारा है। तो ये आपका गलत है क्योंकि ये दक्षिणी प्रशांत में नहीं है, ये उत्तरी प्रशांत में है। फॉकलैंड धारा ये जो है कि दक्षिणी अटलांटिक में बहती है और ये जो है कि ठंडी जलधारा है। ठीक है, ये आपका सही है। मोजाम्बिक धारा ये गर्म जलधारा है और ये हिंद महासागर में बहती है। लेब्राडोर धारा ये जो है कि आपका ठंडी धारा है और ये उत्तरी प्रशांत में नहीं, ये उत्तरी अटलांटिक में बहती है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। तो इसमें सही कौन कौन सा है? तो दूसरा है और तीसरा है सही। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन कि दूसरा और तीसरा सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ आखेटक जनजातियों का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उसके आवास क्षेत्र का नाम दिया गया है। देखिए बुशमैन ये जो जातियां हैं, जनजातियां हैं, ये कहाँ पे निवास करती है? तो ये निवास करती है कालाहारी क्षेत्र में। बोरो जनजाति ये निवास करती है अमेजन बेसिन में
पिग्मी यह जनजात जो है कि कांगो बेसिन में निवास करती है, और एस्किमो ये जनजात जो है कि आपका ग्रीनलैंड में निवास करती है। तो ये हो जाएगा 4321। 4321 कौन सा है? ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? भाबर क्षेत्र, अंतः भूमि का अपवाह, तराई क्षेत्र, तलहटी क्षेत्र, भांगर, पुरातन जलोढ़, खादर, परिपक्व जलोढ़। देखिए इसमें सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। जो भाबर क्षेत्र होता है वो अंतः भूमि का अपवाह क्षेत्र होता है, ठीक है। तराई क्षेत्र ये तलहटी क्षेत्र वाला होता है। भांगर ये जो है कि पुरातन जलोढ़ होता है। और खादर की बात करें तो ये जो है कि परिपक्व जलोढ़ नहीं होता है। जो खादर होता है ना, ये नवीन जलोढ़ मृदा है। और यह मिट्टी जो है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के निम्न घाटी के जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होते हैं वहां पे ये पाई जाती है। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ मरुस्थल का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में देश का नाम दिया गया है। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया, तकलामकान चीन, सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका, काराकुम तुर्कमेनिस्तान। देखिए जो गिब्सन मरुस्थल है ये किस देश में पड़ता है? गिब्सन मरुस्थल तो ये पड़ता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। तकलामकान ये आपका चीन में पड़ता है। सोनोरन ये मरुस्थल आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। और काराकुम मरुस्थल ये तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है। तो बिल्कुल सही सही सीधा सीधा है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 1 2 3 4। नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अदरक, प्रकंद, प्याज, बांसलपाड़, आलू, मूल, नारियल, भ्रूणपोष। देखिए कुछ खाद्यान्न चीजों का नाम दिया गया है, ठीक है। उसका जो खाने वाला भाग होता है वो कौन सा खाते हैं हम? जैसे अदरक है, अदरक का कौन सा खाने योग्य भाग होता है? तो वो होता है आपका प्रकंद। प्याज, प्याज का जो भाग हम खाते हैं वो जो है कि मांसल पर्ण वाला भाग होता है। आलू, आलू जो है कि ये मूल नहीं है। जो आलू का खाने वाला जो भाग होता है वो कंद होता है, न कि मूल होता है, ठीक है। तो ये आपका सम्मिलित नहीं है। नारियल ये जो है कि भ्रूण पोष होता है ये खाने वाला भाग। तो ये सब सही है। गलत कौन सा है आपका? तो ये है आपका सी ऑप्शन। अंतरिम सरकार 1946 में सदस्यों उनके धारित विभाग का गलत युग्म बताइए। जगजीवन राम श्रम विभाग, सरदार बलदेव सिंह वित्त विभाग, लियाकत अली खान वित्त विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग। जो अंतरिम सरकार थी 1946 की, उसमें जो सदस्य थे उनको कौन कौन सा विभाग दिया गया था, इसमें से आपको गलत बताना है। देखिए जगजीवन राम जी को कौन सा विभाग था मिला था इनको? तो श्रम विभाग मिला था। सरदार बलदेव सिंह को इनको जो है कि वित्त विभाग नहीं मिला था, इनको जो है कि डिफेंस वाला मिला था, मतलब रक्षा विभाग मिला था, ठीक है। लियाकत अली खां इनके पास वित्त विभाग था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग था इसमें। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ परियोजनाओं का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उनकी अवस्थिति दी गई है। भाखड़ा, सतलज नदी, हीराकुंड, महानदी, इदुक्की, पेरियार, नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी। देखिए जो भाखड़ा परियोजना है ये जो कि सतलज नदी पे है। हीराकुंड बांध ये जो कि महानदी पे है। इदुक्की परियोजना ये आपका पेरियार पे है। और नागार्जुन सागर ये आपका कृष्णा नदी पे है। तो बिल्कुल सीधा सीधा है। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रकार में तापमान वर्ष पर्यंत 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ता है? महाद्वीपीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, टुंड्रा जलवायु, पश्चिमी तट सागरीय जलवायु। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रकार में जो तापमान होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ता ही नहीं है? तो वो होता है आपका टुंड्रा जलवायु में। टुंड्रा जलवायु में क्या होता है कि प्रदेश में सर्वाधिक गर्म का तापमान जो होता है ना वो 10 डिग्री होता है। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो उस टाइम पे टेम्परेचर जो है कि 10 डिग्री रहेगा, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे लगभग वर्ष भर लगभग 9 से 10 महीने जो है कि क्या रहता है, ये पूरा जो है कि भूमि जो है कि हिम से ढकी रहती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश व उड़ीसा सरकारों का संयुक्त उपक्रम है? मचकुंड, मयूराक्षी, नागार्जुन सागर, पोचमपाल। कौन सी नदी घाटी परियोजना जो है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकारों का ये संयुक्त उपक्रम है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट। और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों से स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।